तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, फिर चलते हैं उसके फॉर्मूले की तरफ और फिर चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ बच्चों। ठीक है, तो पहले समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या बच्चों। पार्ट्स का मतलब होता है भाग, मतलब कि जब इंटीग्रेशन हम लोग को ऐसे फंक्शन करना हो जो कि दो फंक्शन है और दोनों इनटू के फॉर्म में लिखे हैं, दो डिफरेंट फंक्शन, जैसे एक मान लीजिए एक x लिखा हुआ है और एक sin x लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक ये अलजेब्रा का फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, दोनों इनटू के फॉर्म में लिखे हैं और इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों। जैसे मान लीजिए लिखा है log x, तो log x का भी इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता बच्चों। तो इसमें आप लोग 1 मान सकते हैं, तो 1 किस में आएगा, अलजेब्रा के अंदर आ जाएगा और log x एक लॉगरिथम टर्म है बच्चों। तो उसमें हम लोग दो फंक्शन मान के इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं बच्चों। तो कोई भी दो फंक्शन अगर आपको इनटू के फॉर्म में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों आइलेट यूज करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, समझ में आगे सब बच्चों को समझ में आया पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप सभी लोग को आगे ना। पार्ट्स का मतलब दो फंक्शन या हो सकता है 3 फंक्शन भी हो सकते हैं इनटू में, है ना। तो आप लोग इस फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसमें लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है और उसमें कैसे उसको प्रूफ करते हैं वो भी जानेंगे। फॉर्मूला देखिए बच्चों, सब बच्चे मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, एक है fx और एक है क्या gx dx। ठीक है, दो फंक्शन है, एक fx है और एक gx है। तो फॉर्मूला जो होता है बच्चों इसका fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस d ओवर dx, मतलब डिफरेंशिएशन करना है बच्चों ऑफ fx, ये ब्रैकेट नहीं लगा देना। फिर से यहाँ इंटीग्रेशन किसका बच्चों, gx dx का। अब ये जो दोनों आएंगे इनका इनटू होके फिर क्या होगा बच्चों, dx होल dx लगता है। तो फॉर्मूला तो थोड़ा सा बड़ा है, डिफिकल्ट है बच्चों, है ना, लेकिन हम इसको डेरिवेट कर प्रूव कर दे रहे हैं बच्चों, जिससे आप लोग को थोड़ा सा फॉर्मूला इजी लगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला प्रूव करेंगे देखिए वो सब बच्चे ध्यान से। सभी लोगों ने ये तो पढ़ा होगा डी ओवर डी एक्स। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन लिखे हैं u इंटू वी के फॉर्म में, चैन फॉर्मूला u इंटू वी, डिफ्रेंशिएशन है बच्चों u इंटू वी, दो फंक्शन है। तो फॉर्मूला क्या है याद है सब बच्चों को, u डी ओवर dx ऑफ v, ओके बच्चों, प्लस v डी ओवर dx ऑफ इशू। सब बच्चों को याद होगा ये वाला फॉर्मूला क्योंकि डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, अब समझिए बच्चों, अगर हम इसको हटा दें डी ओवर dx, डिफरेंशिएशन जाएगा अगर यहां, तो कोई बताएगा बच्चों डिफरेंशिएशन को जब आप लोग इधर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पता है सभी बच्चों को कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। तो डिफरेंशिएशन जब यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा u डी ओवर dx ऑफ v प्लस v डी ओवर dx ऑफ u का होल dx। सब बच्चों को आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। देखिए dx गया तो ये आया और d का मतलब डिफरेंशिएशन, इस तरफ आगे क्या लग गया बच्चों, इंटीग्रेशन आ गया और ये पूरे में लगेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों u इंटू वी लिख देने, अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन u इंटू डी ओवर dx ऑफ v dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v डी ओवर dx ऑफ u का होल dx। ठीक है, अब आप इसमें किसी एक फंक्शन को मतलब एक फंक्शन को लेट कर लीजिए। जैसे ये दो अलग अलग है तो इनको लेट कर ले रहा हूं मैं। जैसे u को मैंने लेट कर लिया fx, ठीक है, u क्या लेट कर लिया fx, और डी ओवर dx ऑफ v को क्या लेट कर लिया बच्चों, मैंने gx लेट कर लिया। ठीक है, डी ओवर डी एक्स लेट किया है, अगर डी ओवर डी एक्स वी को जी एक्स लेट किया है तो v इक्वल टू बताया कोई क्या आएगा बच्चों, क्योंकि ये लगा डिफरेंशिएशन, इस तरफ जाएगा क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, जी एक्स और यहाँ डी एक्स। ठीक है, डी मतलब डिफरेंशिएशन, यहाँ आया इंटीग्रेशन, डी एक्स ये पहुंच गया। ओके बच्चों, तो अब वैल्यू पुट किए, ये क्या लिखा है u, u का मतलब एफ एक्स। ठीक है, ये क्या लिखा v, v का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स।
इक्वल टू u मतलब क्या है एफ एक्स, ओके, और डी ओवर डी एक्स, वी का मतलब क्या है बच्चों जी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग जी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे v का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, तो पहले इसका मतलब लिखिए डी ओवर डी एक्स यू का, तो यहाँ पे u लिखा है एफ एक्स, तो आप लोग इसको लिखिए d ओवर डी एक्स, और u का मतलब क्या है एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स, और v का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ gx और ये dx, और ये पहले से यहाँ dx लिखा है वो dx मैंने ये लिखा है भाई, ये dx इसका है और ये जो dx है यहाँ पहले से लिखा है। ओके बच्चों आप समझिए, ये चीज निकालनी तो इसको उठा के इस साइड भेज दे रहे, इसको बट आगे लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे, इसका फॉर्मूला में निकालना है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू, समझिए, तो पहले देखो ये चीज जा रही इधर, तो पहले ये लिखिए आप लोग एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी माइनस ये जाएगा तो डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका बच्चों एफ एक्स, और इंटीग्रेशन इसी के अंदर है किसका बच्चों जी एक्स का डी एक्स का होल डे, और ये फॉर्मूला हो गया प्रूव बच्चों। यही आया देखिए ध्यान से, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स एफ एक्स जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। फॉर्मूला इजी है बच्चों, है ना। अब बात करते हैं किसको हम लोग एफ एक्स सेलेक्ट करेंगे, किसको हम लोग जी एक्स सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे गौर करिएगा कि जी एक्स का ही इंटीग्रेशन किया गया है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया गया। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स जो फंक्शन है आप लोग को मानना पड़ेगा, ये नहीं आप किसी को भी एफ एक्स मान ले किसी को भी जी एक्स मान ले, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को मानिए, चाहे यू किसी को इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई भी फर्स्ट या कोई भी सेकंड आप मान सकते हैं डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। एफ एक्स और जी एक्स मानने के लिए आप लोग को एक वर्ड ध्यान देना पड़ेगा, उसका है मतलब ILATE, क्या है बच्चों आइलेट। इसके हिसाब से आप लोग क्या मानेंगे एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आई का मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है बच्चों इनवर्स। अगर कहीं पर भी आपको इनवर्स का फंक्शन दिख जाएगा कहीं पे भी, तो इनवर्स वाले को हमेशा पहले क्या मानेंगे एफ एक्स, मतलब इसमें ढूंढेंगे आप लोग को पहले क्या मिल रहा है, आई मतलब इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये कोई भी दिख जाएगा तो उसको आपको एफ एक्स मानना पड़ेगा। अगर आई नहीं है तो फिर एल ढूंढिएगा उसमें बच्चों, एल का मतलब होता है लॉगरिथम टर्म, है ना। लॉग जैसे मान लीजिए इनवर्स भी है लॉग भी है, तो किसको मानेंगे एफ एक्स, इनवर्स को एफ एक्स मानेंगे और लॉग को जी एक्स मानेंगे। जो पहले आ रहा है उसको एफ एक्स मानते हैं, जो बाद में आता है उसको जी एक्स मानते हैं, राइट है बच्चों। जैसे ए का मतलब होता है अलजेब्रा। अब बच्चे अलजेब्रा में बड़े कंफ्यूजन होते हैं बच्चों, यहाँ पे अलजेब्रा में क्या क्या आता है। अलजेब्रा का मतलब होता है एक्स, 2x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x प्लस 3, अगर 1 भी लिखा है तो वो भी अलजेब्रा के अंदर ही आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब जो x वगैरह जितने भी सिंपल टर्म्स होते हैं वो अलजेब्रा के अंदर आते हैं, x, 2x, 3x, 4x, 5x जितने भी हैं सब अलजेब्रा में आएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। अब t का मतलब सिंपल मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्या होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वही साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये होता है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल बच्चों, क्या होता है एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब होता है e की पावर x वाले जितने भी हैं, e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, कुछ भी लिखा है e की पावर में तो वो एक्सपोनेंशियल में आएगा और वो सबसे लास्ट में होता है बच्चों, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास लॉगरिथम फंक्शन लिखा, जैसे ये वाली देखिए, जैसे ये अलजेब्रा है, एक्स अलजेब्रा में आता है और साइन एक्स इसमें आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में पहले कौन है, अलजेब्रा पहले है, तो अलजेब्रा वाले को फर्स्ट मानेंगे और साइन एक्स वाले को सेकंड मानेंगे, उसको हम लोग जी एक्स मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 इंटू लॉग एक्स लिखा है, तो आप देखिए लॉग पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो इसको आप लोग को एफ एक्स मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा जी एक्स मानना,
राइट है बच्चों, सभी लोग को आ रहा अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आता बच्चों। अब सुनिए बच्चों, ये जो आइलेट वर्ड लिखा है हमने, एक्चुअली में ये फॉर्मूला सब जगह नहीं लगेगा। आइलेट जो है ये नहीं, आइलेट आप हर एक जगह यूज़ कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आइलेट फॉलो नहीं करता है बच्चों, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को हम लोग को समझना पड़ेगा कहाँ पे आइलेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कभी कभी आइलेट का उल्टा भी लगाना पड़ता है, ठीक है। कई केस ऐसे भी आएंगे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ पे आइलेट का उल्टा यूज़ करना पड़ रहा है बच्चों, ठीक है। आइलेट का जो रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आप लोग देखोगे वो सभी आइलेट के रूल बच्चों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी सुनिए बच्चों, ये जो फॉर्मूला है fx इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला जो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो इनटू में होने के बावजूद भी इनमें नहीं एप्लीकेबल। जैसे एक क्वेश्चन लिख दिया रूट एक्स साइन एक्स डी एक्स, बच्चों ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता जिसको ये हो जाए बच्चों, मतलब कोई डिफ्रेंशिएशन ऐसा नहीं जिसमें ये आंसर आ जाए बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग इससे नहीं लगा सकते, रूट एक्स साइन एक्स डेरिवेटिव नहीं लगेगा, मतलब इंटीग्रेशन नहीं होगा बच्चों किससे, बाई पार्ट से, ठीक है। तो समझ में आ गया सब लोग को कि ये जो फॉर्मूला लिख पाया या, हाँ ये मानते हैं फॉर्मूला यूज होगा काफ़ी जगह, जब भी दो फंक्शन इनटू में लिखे तो यूज होंगे, लेकिन सब जगह पूरी जगह यूज नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा रूट एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे आप इसका यूज नहीं कर सकते फॉर्मूले का। साथ में जो आइलेट वाला वर्ड है वो भी सब जगह एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अभी आप लोग क्लास 12 में है, तो क्लास 12 में जितने भी अधिकतर क्वेश्चन आएंगे वो दोनों रूल फॉलो करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला भी लगेगा और ये रूल जो है आइलेट का ये भी फॉलो करेगा। मैंने आगे के लिए आप लोग को बता रखा है कि आगे कभी भी आए, मतलब कोई पूछे कि आप लोग को इनटू में दो फंक्शन दिए जाए तो क्या ये लगेगा फॉर्मूला, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्या आइलेट का रूल हर बार फॉलो किया जाएगा, तो ऐसा भी आवश्यक नहीं है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन दे लेते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको देंगे घर पे करने के लिए, जिससे आप लोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सिंपल है ना, उसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस लगाएंगे और से कल भी एक वीडियो डाल देंगे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग को हम डिफिकल्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल। पहला क्वेश्चन वही जो मैंने लिखा था बच्चों, एक्स इंटू साइन एक्स। सब बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। एक्स इंटू साइन एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन लिखे हैं, x जो है अलजेब्रा में आता है, ये वाला वर्ड आप लोग पहले लिख लीजिएगा, ILATE। ए आता है, x आता है अलजेब्रा में और साइन एक्स आता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अलजेब्रा आगे है, ट्रिग्नोमेट्री पीछे है, तो कहीं ना कहीं ये वाला फंक्शन x है आगे वाला, और ये बच्चों क्या है g, ठीक है। तो जो भी fx है उसको हमेशा आगे लिखिएगा, ठीक है। इनटू के फॉर्म में लिखा है तो किसी को भी आप आगे या पीछे लिख सकते हैं, तो जो भी fx होगा उसको हमेशा आगे लिखिएगा, ओके बच्चों। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए बच्चों, fx इंटू जी एक्स डी एक्स। सब बच्चों को फॉर्मूला भी याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग देख के लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो fx इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, लेकिन फॉर्मूला लिखिए जरूर बच्चों। बच्चे गलती क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते नहीं है बच्चों, डायरेक्ट करते हैं। जितनी बार आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे ना उतनी आपको याद होगा बच्चों, उतनी बार। तो आप लोग जितनी बार क्वेश्चन लगाइएगा इंटीग्रेशन पार्ट्स का, हर बार क्वेश्चन को मतलब फॉर्मूले को जरूर लिखिए बच्चों, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका बच्चों, एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें वैल्यू को पुट करिए, आराम से देख देख के पुट करिए बच्चों कि एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है। एफ एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्स, ठीक है। आया सब बच्चों को ना, एफ एक्स क्या है बच्चों, एक्स। ये क्या लिखा, जी एक्स। जी एक्स क्या बच्चों, बोलो साइन एक्स, ठीक है, माइनस डी ओवर डी एक्स। ये क्या लिखा, डी ओवर डी एक्स ऐसे लिखेंगे, ये क्या लिखा, एफ एक्स, और एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है बच्चों बताइए, साइन एक्स, और फिर डी एक्स का होल डी एक्स। देखिए ये डी एक्स इसके लिए और ये जो डी एक्स है वो बड़े वाले के लिए, ओके बच्चों। अब आप लोग को इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए बच्चों, है ना। तो समझिए बच्चों, एक्स
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस हम लोग यहाँ लगा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर कॉस एक्स। सब बच्चों को आ गया ना, कॉस एक्स होता है ना माइनस का। अब अच्छा बताइए डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों 1 होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1 होता है। और साइन एक्स का भी मैंने बताया बच्चों माइनस कॉस एक्स होता है क्या इंटीग्रेशन। अब अच्छा ये बच्चे कंफ्यूज, ये dx कहाँ से आया भाई, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया तो ये वाला तो हट गया बच्चों, और ये वाला कहाँ जाएगा, ये तो रहेगा ना बच्चों, ये तो हटा, ये कहाँ जाएगा, ये यहीं रहेगा बच्चों। ओके, तो माइनस का x cos x और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली cos x। ठीक है, 1 से इंटू करने से कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं बच्चों, तो इसको हमने हटा दिया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे तो कुछ करना नहीं क्योंकि जो इंटीग्रेशन होना था वो हो चुका है यहाँ पर। तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मेरे बच्चों क्या होता है, क्या होता है बच्चों कॉस एक्स का साइन एक्स, और प्लस आप लोग को मालूम है कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इसमें प्लस से लिखना जरूरी है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा इसका इंटीग्रेशन बच्चों। सही बच्चों को आ गया अच्छे से समझने, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना यहाँ पे। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए और एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं इसी प्रकार से इजी फॉर्म में बच्चों। ठीक है, तो कल जब बताएंगे तो और इसके डिफिकल्ट बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हाई लेवल के बच्चों। तो पहले आप लोग फॉर्मूला सीखिए बच्चों। ठीक है, किस प्रकार से यूज करते हैं वो सीखिए बच्चों। जैसे दूसरा क्वेश्चन बच्चों वही है log x। ठीक है, log x इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो भाई log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, log x का डिफरेंशिएशन जरूर होता है 1/x हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन log x का इंटीग्रेशन बच्चों किसकी हेल्प से करेंगे, बाय द इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बच्चों। ठीक है, तो इसी की हेल्प से इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो है तो एक ही फंक्शन, लेकिन हमें डबल बना के बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब डबल कैसे बनेगा समझिए बच्चों। log x है तो आप लोग को मालूम होगा कि इनटू में आप लोग यहाँ पे 1 लेट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, तो 1 लेट कर सकते हैं, तो ये log x जो है वो log में आएगा, l में आएगा, और 1 जो होगा वो अलजेब्रा में आएगा बच्चों। तो यहाँ पे log वाला वर्ड पहले आ रहा है और अलजेब्रा वाला वर्ड बाद में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन होगा वो fx होगा और ये जो फंक्शन होगा क्या होगा बच्चों gx होगा। राइट है बच्चों। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला जो कि होता है fx इंटू जी एक्स। देखिए बच्चों फिर से फॉर्मूला लिखिए, जितनी बार आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे ना उतनी बार आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। देखिए गलत लिख दिया मैंने, पहले यहाँ पर fx था तो मैंने fx यहाँ फिट कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट का fx का इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स फिर डी एक्स का होल डी एक्स। आगे सब बच्चों को सुनने कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलते आगे। fx की जगह बच्चों क्या है इस बार log x, gx जगह क्या है ओनली 1 अलजेब्रा में आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया था पहले बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे log x और gx जगह क्या लिखेंगे 1 dx माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन d ओवर dx ऑफ fx। कितना है fx बच्चों बोलो log x, इंटीग्रेशन ऑफ gx कितना है बच्चों 1 dx का होल dx। ओके बच्चों, सब लोग को आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब बच्चों इंटीग्रेट करिए यहाँ पे log x। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये dx, ये हट गया ये लग गया बच्चों। अच्छा ये x आगे लिख दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनटू में लिखे हैं दोनों, तो ये अलग अलग है तो x को आगे लिख दे रहे हैं इनटू log x यहाँ पे। ठीक है बच्चों, आगे सभी लोग को ये x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 1 dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x log x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों c। बच्चों यहाँ पे
समझ आ गया सब लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा बच्चों। तो ये log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x log x और माइनस का x और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सभी लोग को आगे अच्छे से। तो ये इस टाइप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चंस लगेंगे बच्चों। इसमें और भी कठिन कठिन क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो आप लोगों को कल बताएंगे किस प्रकार से इसको कंप्लीट किए जाएंगे बच्चों, ये लगाए जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लगा लीजिए और एक क्वेश्चन आप लोग घर के लिए लिख लीजिए होमवर्क के लिए। ये वाला क्वेश्चन सही बच्चे लगा के लाएंगे, x cos x, ठीक है। सिंपल लगेगा बच्चों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने लगवाया था x sin x, उसी प्रकार से x cos x भी लगाया जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।